हम क्यों कह रहे हैं कि सभी हथियार और चीजें दगाबाज साबित हुई हैं या फिर दगा दे दिया पाकिस्तान को? एक एक करके समझिए। तुर्की के 400 येहा और सिंजर ड्रोन, जो कि यहां हिंदुस्तान की तरफ से एंटी ड्रोन सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, यहां पूरी तरह से ढेर कर दिए गए। 4 लाख रुपए एक ड्रोन की कीमत है। तुर्की के 400 ड्रोन की कीमत 80 करोड़ रुपए हो गई, जिन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। और जिस तरीके से यहां बायरक्टर TB2 ड्रोन इस्तेमाल किया गया, 41 करोड़ उसकी कीमत बताई जा रही है। पाकिस्तानी मिराज लड़ाकू विमान, ये भी तबाह हुआ, कीमत 161 करोड़ है। चीनी HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेकार साबित हुआ, उसे तो वहीं जाकर हमारे ड्रोन हमलों में नेस्तनाबूद कर दिया गया। एक HQ-9 की कीमत 1900 करोड़ है। JF-17 की कीमत करीब 250 करोड़ रुपए प्रति यूनिट है, यानी कि एक है 250 करोड़ का। F-16 की कीमत करीब 580 करोड़ रुपए प्रति यूनिट है। चीन की करोड़ों की PL-15 मिसाइलें भी फेल साबित हुई। पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक ड्रोन हमले, मिसाइलें दागने की कोशिश हुई, लेकिन हमारे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम के सामने ये सब कुछ फुस हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। और पाकिस्तान में आज दगाबाज वाला गाना खूब चल रहा है और खुद को दगा हुआ महसूस कर रहा है पाकिस्तान, वो भी चीन और तुर्की के हाथों, क्योंकि उन्होंने तो अपना मुनाफा कमा लिया, लेकिन यहाँ पाकिस्तान को और गड्ढे में धकेल दिया गया है। मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर MJ ऑगस्टीन विनोद मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले MJ ऑगस्टीन जी, आप ही से मैं पूछूंगी, क्योंकि इस वक्त हमारी वायुसेना की बहुत ज्यादा चर्चा है और जो कमाल पाकिस्तान में किया है वो उसकी गूंज दूर दूर तक बाकी देशों हाँ तक तो भी सुनाई दे रही है। जो आज पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए ड्रोन और मिसाइलें हैं, जिन्हें बीच रास्ते ही खत्म कर दिया गया, पाकिस्तान के लिए तो गहरी चोट है, लेकिन हमारा मजबूत सिस्टम एक बार फिर से साबित कर दिया कि भारत अच्छे अच्छे देशों को पीछे छोड़ता है और सेना पूरी तरह से ताकतवर है और सक्षम है। बिल्कुल। इसका जिक्र जो है, मैं आज नहीं 3 साल पहले, अगर कोई मेरे नाम से गूगल करेगा तो 3 साल पहले किसी चैनल में मैंने ये समझाया था कि ये हमारे यहाँ की लेयर्ड एयर डिफेंस क्या चीज है और कैसे इसकी प्रणाली काम करती। आप मेरे को चंद सेकंड दीजिएगा ताकि मैं लोगों को समझा पाऊं कि किस तरह से हमने 25 मिनट के अंदर वो चीज अचीव करा जो आज से 1.5-2 दशक पहले हमें 4 या 5 दिन लग जाता। सबसे पहली बात, आप जब 11 बेस को मारने की आपकी जो इच्छा रहती है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपको कंट्रोल ऑफ एयर कहते हैं, वो अचीव करना पड़ता है। मतलब दुश्मन के जो हवाई नियंत्रण है ना, उसके ऊपर कंट्रोल लेना पड़ता है। वो लेने के लिए हम करते हैं काउंटर एयर ऑपरेशंस। ये जो काउंटर एयर ऑपरेशंस का रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि जो दुश्मनी रडार है और के मिसाइल हैं, उसको जब तक आप नहीं गिराते हैं और दुश्मन के रनवे को जब तक आप तोड़ते नहीं हैं, आपको ये 11 बेस में अटैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन आप देखिए, इसको हमने पैरेलली अचीव किया। इसका मतलब उस 25 मिनट में हमने उसको उसके आंख फोड़े, मतलब उनके रडार को खत्म किया पहले, फिर उनके हाथों को निकाला जिसमें हमने उनके मिसाइल को तोड़ा, फिर उनके पूरे धड़ के ऊपर हमने हमला किया, उनके रनवे को पहले तोड़ा, फिर उसके बाद जाकर के हमने बाकी चीजें जो बेसिस में हैं, जैसे सक्कर में हमने जवाहर हवाई जहाज को खत्म किया, नूर खान में आपने देखा जो C-130 और उनके बाकी जहाजों को खत्म किया। इस तरह से पैरेलल ऑपरेशंस हमने इफेक्ट बेस्ड किया। लेकिन और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसको कोई पॉलिटिकल रंग जो दे रहे हैं वो गलत है, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कोई भी विपक्ष इसको पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश करे, वो इसलिए गलत होगा क्योंकि ये सेना का पराक्रम है और सेना की क्षमता की एक बखूबी हमने उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है। आप अगर इसको पॉलिटिकल रंग दे करके एक पॉलिटिकल सवाल उठा रहे हैं तो आप याद रखिए सेना पे सवाल उठा रहे हैं। आज मैं मिलिट्री हिस्टोरियन हूँ, इस पूरे सब्जेक्ट में मैंने PhD की है, तो एक बार नहीं। तो ये इस नाते मैं कह रहा हूं कि आज तक के किसी भी एयर वॉर में
पैरेलल ऑपरेशंस में 25 मिनट के अंदर किसी ने इतना नहीं अचीव किया, किसी ने नहीं इतना अचीव किया जितना ये जो ऑपरेशंस है ना, आने वाले 5, 10, 15 साल लोग इस पे स्टडी करेंगे, हम्म लोग इस पे पीएचडियां लिखेंगे, लोग इसको एक टेक्स्ट बुक की तरह अपने वॉर कॉलेजेस में पढ़ाया करेंगे। हम्म इस तरह का ऑपरेशन है, और मैं ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये मैं आपको बिल्कुल दिल की गहराई से बता रहा हूँ। हाँ तो हमने ये चीजें अचीव करी हम्म क्यों? क्योंकि हमने इस पे आज कल रात को या परसों रात को नहीं काम किया हमने। हाँ जैसे मैं कह रहा था आपको, 3 साल पहले का मेरा वीडियो कोई खोल करके देख ले, हम्म हम इस पर निरंतर काम करते रहे हैं। बिल्कुल। और इसको और थोड़ी एक 30 और सेकंड में और समझा पाकिस्तान में जो देता हूँ। अलग अलग तबाही है उसके निशान, उसकी तस्वीरें तमाम हमारे सामने आ चुकी हैं। अब तो सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा दावा कर रहा था कि सब झूठ बोल रहा है भारत, और उल्टा भारत को लेकर बड़े बड़े दावे वहां पाकिस्तान ने किए। और अनुज माथुर सर, अब तो उन दावों पर हंसी आ रही है। उन दावों में है कि ताजमहल आके लपटों से गिरा हुआ है, पाकिस्तान ने हमला कर दिया। उन दावों में है दिल्ली में बड़ा अटैक कर दिया है, दिल्ली बर्बाद हो गई है। उन दावों में है कि हिंदुस्तान की 70% बिजली चली गई है, क्योंकि पावर ग्रिड कंट्रोल में ले लिया है। उस दावे में है कि जो पाकिस्तान में बैठी हुई फौज है वो तो हमला कर ही रही है, जो हैकर्स हैं उन्होंने तमाम बड़ी वेबसाइट्स को हैक कर लिया है। मतलब कितना झूठ, कितना प्रोपेगेंडा। हमारी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह करने का दावा कर रहे थे। देखिए रचना क्या होता है, देखिए कि एक एक कहावत है, अति सर्वत्र वर्ज्य। हर चीज की अति खराब है। पाकिस्तान को अब ये लग रहा है कि वो इंफॉर्मेशन की वॉरफेयर की अति कर रहे हैं और माइंडलेसली कर रहे हैं। और जब उनके मंत्रियों से पूछा जाता है कि भाई आपने 5 रफेल गिरा लिए, आपका उसका सोर्स क्या है, कोई खबर, कोई फोटो, कोई कुछ, तो उनके वो कहते हैं कि हमने सोशल मीडिया से। तो ये बात हम पहले कर चुके हैं रचना। इस प्रकार का जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान कर रहा है वो कहीं ना कहीं अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए कर रहा है। पाकिस्तान जैसा देश जो कि हर बात पे कुछ भी करने को तैयार रहता है, वो अगर 3:35 पर अपने घुटने पे आकर के और हमारे डीजीएमओ को फोन करता है कि हमको फायर सेशन ऑफ हॉस्टिलिटी चाहिए, तो ये बहुत बड़ी, कहीं ना कहीं बहुत गरीब बड़ी चोट लगी थी। देखिए जो विनोद सर कह रहे थे, मैं उससे एक चीज और उसमें ऐड करना चाहूंगा कि